राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। श्री खुशालदास विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कृषि मेला 8 से। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत व राजस्थान किसान आयोग अध्यक्ष CR चौधरी होंगे मुख्य अतिथि। थाना प्रभारी की संवेदनशीलता, चैम्बर से बाहर आकर सुनी दिव्यांग की फरियाद, मामले में जांच कर उचित कार्यवाही का दिलाया भरोसा। ढिलो कॉलोनी में सुने मकान व मंदिर में हुई चोरी, लगातार हो रही चोरी की वारदातों से कॉलोनी वासियों में भय का माहौल। चुना फाटक से शहीद भगत सिंह चौक तक सड़क निर्माण की मांग, दुकानदारों ने की चक्का जाम करने की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। श्री खुशालदास विश्वविद्यालय प्रांगण में 8 से 10 मार्च तक कृषि महोत्सव 2025 उन्नत कृषि तकनीकी मेले का आयोजन होगा। 8 मार्च को सुबह 10:30 बजे आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत व राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में पंजाबी सूफी कलाकार कंवर ग्रेवाल प्रस्तुति देंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, आदान प्रबंधन, रख रखाव एवं कृषक कल्याण योजना की जानकारी एक स्थान पर प्रदान करना है, ताकि किसान नवीन तकनीकों को अपनाकर कृषि में नवाचार कर सके। देश भर से कृषि स्टार्टअप्स को इस मेले में आमंत्रित किया गया है, जो किसानों को नए अवसर प्रदान करेंगे। इसके अलावा किसानों के लिए लाभदायक मशीनरी का प्रदर्शन भी दिया जाएगा। दिल्ली, हिसार और लुधियाना में जो नवाचार प्रदर्शित होते हैं, उनसे भी बेहतर नवाचार इस मेले का आकर्षण रहेंगे। गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर कानाराम ने कृषि महोत्सव की संपूर्ण जानकारी दी। 8, 9 और 10 मार्च को 3 दिवसीय कृषि महोत्सव का आयोजन जिले में किया जा रहा है। जैसा हम सभी जानते हैं, हनुमानगढ़ एक कृषि प्रधान जिला है और यहाँ के किसान नवाचारों को अडॉप्ट करने में अग्रणी रहे। पूरे राजस्थान में ज़्यादातर नई तकनीकी और नवाचारों का जो समावेश है, सबसे पहले हनुमानगढ़ जिले में रहा है। ऐसे में एक आवश्यकता महसूस हो रही थी कि हम जिले वासियों को एक ही स्थान पर कृषि से जुड़े हुए विभिन्न फर्मों, विभिन्न ICAR के इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कंपनी और अन्य ऐसी जो प्रोग्रेसिव किसान हैं, उन सबको हम एक स्थान पर लाकर बीज से लेकर बाजार तक की जो चेन है, उसका हम लोग समावेश करते हुए एक जगह ही किसानों को एक्सपोजर दिया जाए, ताकि हमारे किसान भाई उसमें से आवश्यकता अनुसार नवाचारों को अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने खेत में लागू कर सकते हैं। जैसा हम हर बार कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लैब में तो बहुत अच्छी होती है, पर लैंड तक वो पहुँच नहीं पाती है। ये मेला उस कड़ी में एक प्रयास है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों, विभिन्न ICAR इंस्टीट्यूट, विभिन्न कंपनी के लेवल पे जो नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें लाई गई है, उनको हम कैसे हनुमानगढ़ जिले में किसानों के खेत में लागू करा पाएँ। तो इस 3 दिवसीय मेले में मैं सभी जिले के किसानों से आग्रह करूँगा कि आप बड़ी मात्रा में इसमें पार्टिसिपेट करें और इस आयोजन का पूरा लाभ लें। इन 3 दिवस के दौरान जो मुख्य आकर्षण रहेंगे, लगभग 250 से अधिक विभिन्न कंपनी, फर्म और गवर्नमेंट एंड NGOs, प्रोग्रेसिव फार्मर की स्टॉल लगेगी, जिसमें वो अपने बेस्ट प्रोडक्ट का एग्जीबिशन करेंगे। कुछ लोग सेल भी करेंगे और बाकी जो जानकारी है वो वहाँ पे किसानों को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कृषि उद्यानिकी में टेक्नोलॉजी का बड़ा कंपोनेंट रहता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का एक बड़ा लाइव एग्जीबिशन यहाँ पे लगेगा, जिसमें पॉली हाउस के अंदर प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में किस तरह से खेती की जा सकती है, ग्रीन एनर्जी में किस तरह के काम हो रहे हैं और कृषि उपकरणों में कौन से जो नए उपकरण हैं जो जिले में या जिले के बाहर पंजाब और हरियाणा में मैन्युफैक्चर बना रहे हैं, उनका एक अच्छा एग्जीबिशन यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा पशुपालन विभाग की तरफ से विभिन्न उन्नत नस्ल के जो पशु है, उन पशुपालकों को इन्वाइट किया गया है, उनको वहाँ पे दिखाया जाएगा और उनकी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दूध देने वाले पशुओं की प्रतियोगिता, पशु सौंदर्य को लेकर प्रतियोगिता, ताकि पशुपालकों को एक जानकारी रहे कि कौन सी ब्रीड अच्छी है और किस ब्रीड की क्या उपयोगिता है। इसी तरीके से विभिन्न तरह के स्टार्टअप जो है, जो बच्चे युवा जिन्होंने
कोविड और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में नए स्टार्टअप बनाए हैं, उनको भी इन्वाइट किया है, वो अपने सॉल्यूशन जो है वहाँ पे प्रदान करेंगे। इसके अलावा मेले में 3 अलग अलग स्थानों पर कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहाँ एक पशु चौपाल का आयोजन होगा, जहाँ पशुपालन से जुड़े हुए विभिन्न वैज्ञानिक विभाग के अधिकारी और जो हमारे प्रगतिशील पशुपालक है वो अलग अलग सेशन पे अपनी बात रखेंगे। इसी तरह कृषि चौपाल पे जो है कृषि वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी और प्रगतिशील फार्मर है वो अपनी बात रखेंगे। और जितने भी ICR के जो साइंटिस्ट वगैरह आ रहे हैं उसके लिए एक सेपरेट ऑडिटोरियम के अंदर कृषक वैज्ञानिक संवाद। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए गुरुवार को थाना में स्कूटी पर आए दिव्यांग पीड़ित की फरियाद अपने चैम्बर से बाहर आकर खुद सुनी। पीड़ित ने थाना प्रभारी राठौड़ को घटना की जानकारी दी। इस दौरान थाना प्रभारी के साथ ड्यूटी ऑफिसर ASI कृष्णलाल शर्मा भी मौजूद रहे। थाना प्रभारी ने पीड़ित दिव्यांग से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर कानून सम्मत कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। उसके तुरंत बाद थाना प्रभारी खुद ड्यूटी ऑफिसर टेबल पर बैठकर फरियादियों की सुनने लगे और थाना में आने वाली कॉल भी खुद ही अटेंड की। इस संबंध में थाना प्रभारी का वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा है। आमजन उनके इस प्रकार के पीड़ितों के प्रति सुनवाई को बेहतर कदम बता रहे हैं। इस दौरान पीड़ित दिव्यांग वारिस अली ने थाना प्रभारी को बताया कि हनुमानगढ़ के गांव 2 KKW में उसके भाई शौकत अली पर 3 लोगों ने धारदार हथियारों पर से हमला कर दिया। घटना 5 मार्च की अपराह्न करीब 3:30 बजे की है। पीड़ित ने बताया कि शौकत अली अपने ट्रैक्टर पर नवा गांव के मेले से लौट रहा था। मजीद खां की ढाणी के पास इमामदीन, फलक शेर और जाकिर हुसैन पहले से ही मौजूद थे। तीनों के हाथों में कस्सी, लोहे की दंताली और अन्य धारदार हथियार थे। हमलावरों ने ट्रैक्टर रुकवाया और शौकत पर हमला कर दिया। उन्होंने शौकत के सिर और मुंह पर लोहे की कस्सी से वार किए। मौके से गुजर रहे कुरशेद खां ने बीच बचाव की कोशिश की। हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दिया और सिर में चोट पहुंचाई। इन लोगों ने ईंट पत्थर भी फेंके। शौकत और कुरशेद किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचा पाए। थाना प्रभारी ने परिवाद की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन पीड़ित को दिया। जी साहब, साड़ी आन के बार बात सुनिए। रास्ता मामदीन, फलकशेर और जाकर ने रोक लेते भाई मेले से आए, उन्हें अगे जरंदाली और कई लेके भाई को रोजा था और मारी सिर विच। एक मेरे मासी दा मुंडा सी, उसके भी मारी चोट सिर विच। और सरकारी रास्ता रोक लेंदा है, कोठी के अगे मंजे ट्राले टेंडर रोक लेंदा है, कहना मेरे टेंडर चलते मैं एक टेंडर बेच के लगा दूंगा। थोड़े पास क्या है, मेरी बात चलती है। एक पिस्तौल है फलकशेर के पास, बार बार मैं एक रोंद लगेगा मेरा बापा मुक्का है, मेरी माँ विधवा है। ते गर्दों चारे पासे रोक दे, वहां पर एक पौना किला पड़ता है, उधर भी नहीं टप्पन देना, से बचाले बैठे हैं। ये आप सब सुने आन के मेरे पास बार सीओ साहब। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर ने गुरुवार को जंक्शन पुलिस थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान ASP तंवर ने वर्ष भर की उपलब्धियां, मुकदमों की पेंडेंसी, एक्ट की कार्यवाही आदि की जांच की। थाना से संबंधित प्रशासकीय कार्यों को देखा, मुलजिमों को विवरण जांचा, अपराध के आंकड़े चौक किए, थाना में उपस्थित जाब्ता की समस्याएं सुनी, उन्हें आगे बेहतर से बेहतर कार्य करने की हिदायत दी। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर ने गुरुवार को जंक्शन पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। ASP ने थाना क्षेत्र में पिछले वर्ष की उपलब्धियों का जायजा लिया। उन्होंने लंबित मुकदमों और विभिन्न अपराधों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की। ASP तंवर ने थाने में दर्ज मामलों की पेंडेंसी की जांच की। उन्होंने अपराध के आंकड़ों और संबंधित कार्रवाई का विश्लेषण किया। थाने के प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण कर मुलजिमों का विवरण भी चेक किया। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने ASP को सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई। ASP ने पुलिस कर्मचारियों की कार्यप्रणाली और उनकी समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कर्मचारियों को समस्याओं के तुरंत समाधान और कार्यकुशलता में सुधार का निर्देश दिया। ASP ने थाने में किए गए सुधार कार्यों की सराहना की। उन्होंने पुलिस कर्मियों को भविष्य में बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस निरीक्षण से थाना क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था में और सुधार की उम्मीद जगी है। आज सन 2023 का 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। इसमें उस वर्ष की उपलब्धियां, उस वर्ष के मुकदमों की पेंडेंसी और एक्ट वगैरह की कार्रवाई, उन सबको चेक किया गया है।
थाने से संबंधित जो भी प्रशासनिक कार्य हैं उनको देखा गया है और मुलजिमान की जो भी विवरण था वो सब चेक किया है, अपराध के आंकड़े चेक किए हैं और ज़ाब्ते को जो यहाँ उपस्थित था सबसे उनकी समस्याएं सुनी गई हैं और आगे अच्छे से अच्छा काम करें इसके लिए इनको हिदायत की गई है। जंक्शन में वार्ड 17 ढिल्लो कॉलोनी में बुधवार रात्रि को सूने मकान व मंदिर में चोरी की वारदात हुई। सूने मकान से अज्ञात चोर 5 से 6 लाख रुपए कीमत का सोने चांदी का सामान, नकदी आदि चोरी कर ले गए। मंदिर में रखे दान पात्र से करीब 10 से 15 हजार रुपए की चढ़ावा राशि चोरी किए जाने की बात कही जा रही है। कॉलोनी में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से कॉलोनी वासियों में भय का माहौल है। इस संबंध में गुरुवार को वार्ड 17 के निवर्तमान पार्षद प्रतिनिधि सागर गुर्जर के नेतृत्व में कॉलोनी वासी जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी से मिले और बढ़ती चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए गश्त व्यवस्था प्रभावी करने की मांग की। उधर मकान मालिक की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाना प्रभारी को परिवाद सौंपा गया। सागर गुर्जर के अनुसार उनके वार्ड में लगातार चोरी की वारदातें हो रही है। पूर्व में भी इस संबंध में पुलिस थाना में लिखित में अवगत करवाया गया। बुधवार रात्रि को ढिल्लो कॉलोनी में चोरी की 2 वारदातें हुई हैं। उनके पड़ोस में रहने वाले स्वर्णकार प्रेम कुमार सोनी पुत्र चंदीलाल सोनी के घर में 5 से 6 लाख रुपए की चोरी हो गई। घर से करीब 15 से 20 हजार नकदी, 2 सोने की अंगूठी, 1 सोने के टॉप्स की जोड़ी, 2 नग पैर की चांदी की पायल गायब थी। जिस समय चोरी हुई उस समय मकान मालिक प्रेम कुमार सोनी अपनी भतीजी की शादी में परिवार सहित अग्रसेन भवन गया हुआ था। अज्ञात चोरों ने दीवार कूदकर घर में प्रवेश किया और कमरों के ताले तोड़कर चोरी की। दूसरी चोरी शिव शक्ति दरबार नाम से स्थित मंदिर में हुई। अज्ञात चोरों ने मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की और दान पात्र से 10 से 15 हजार रुपए की चढ़ावा राशि चुरा ली। सागर गुर्जर ने कहा कि पूर्व में उनके वार्ड से 3 बाइक, 3-4 सिलेंडर, 2 घरों व 1 दुकान में चोरी की वारदात हो चुकी। नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं क्योंकि उनके वार्ड में नशे की प्रवृत्ति काफी बढ़ चुकी है। नशे की सप्लाई चेन बन रही है। लगातार हो रही चोरियों से वार्ड में भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने मांग की कि चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि वर्तमान में पैदा हुए हालातों व समाज में सुधार आए। उन्होंने थाना प्रभारी से ढिल्लो कॉलोनी में लगातार गश्त की व्यवस्था करवाने की भी मांग की। थाना प्रभारी ने बीट प्रभारी को इस संबंध में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। आज मेरे वार्ड नंबर 17 ढिल्लो कॉलोनी के अंदर 2 चोरियां हो गई है। इससे पहले भी लगातार चोरियां हुई हैं। आज मेरे पड़ोस में प्रेम कुमार सोनी जी हैं, इनके घर में 5 से 6 लाख रुपए की चोरी हो गई है और एक हमारे वार्ड में शिव शक्ति दरबार नाम से मंदिर है, उसके अंदर चोरी होगी, उसकी तोड़फोड़ की, उसके अंदर उसके दान पत्र के अंदर से 10 से 15 हजार रुपए थे वो ले गए हैं। और आज हम थाने में आए। इससे पहले भी हम एप्लीकेशन दे के गए थे कि लगातार चोरियां हो रही है। 3 मोटरसाइकिल उठ गए हैं, 4-5 सिलेंडर उठ गए हैं, 2 घरों में चोरियां हो गई है, 1 दुकान में चोरी हो गई है। इस साक्ष्य में पहले दे के गए थे, आज फिर से दे के आए हैं कि कार्रवाई की जाए इन पे। और नशे के विरुद्ध जो मेरे वार्ड में नशे की बहुत हालत खराब कर रखी है, सप्लाई चेन बन रही है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए जिससे समाज में सुधार आए। और कल रात हमारे कोई फंक्शन था, शादी का प्रोग्राम था, मेरी भतीजी की शादी थी। हम परिवार समेत शादी में गए हुए थे और जब हम सुबह शादी अटेंड करके वापस घर लौटे तो घर के अंदर के ताले, कमरों के ताले वगैरह टूटे हुए थे और जो हमारा कीमती सामान था, कुछ नकदी थी और कुछ हमारे गहने थे और वो चोर अपना साथ ले गए और एक LED भी साथ में ले गए। कोई फुटेज वगैरह आई है? हाँ जी, हमारे पास हमारे खुद के घर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उसमें फुटेज भी है और बाहर 1-2 मकान हमारे और भी पड़ोसी साथियों के हैं, उनके फुटेज भी हैं और फुटेज में चोर की शक्ल भी दिखाई दे रही है और आते जाते भी दिखाई दे रहा है। कितने लोग नजर आ रहे हैं? लगभग एक ही नजर आ रहा है। वर्ल्ड कल्चर एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन की ओर से महिला उत्थान में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के सामाजिक कार्य में पिछले 10 वर्षों से निरंतर प्रयासरत रहने पर EDS आरोग्य प्राइवेट लिमिटेड के MD राहुल कुमार को दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। कार्यक्रम में हिस्सा लेकर हनुमानगढ़ लौटने पर डॉक्टर राहुल कुमार का स्वागत किया गया। इस मौके पर डॉक्टर राहुल कुमार ने कहा कि इस उपाधि से उनका हौसला और बढ़ा है। भविष्य में महिला उत्थान व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में इससे भी बेहतर कार्य करने का प्रयास रहेगा।
सबसे पहले तो मैं डॉक्टरेट की उपाधि लेने के बाद हनुमानगढ़ आने पर हनुमानगढ़ के सभी वासियों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे बहुत प्यार सम्मान आदर मान सम्मान दिए, मेरा तहे दिल से स्वागत किया है। पूरे परिवार का, मेरे ऑफिस स्टाफ का, खासकर ज्योति मैडम का, जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि इस तरीके से एक संस्था है गवर्नमेंट के ऑल ओवर इंडिया में इन्वायरमेंट, वर्ल्ड कल्चर एंड इन्वायरमेंट एक कमीशन है जो कि पूरे देश में समाज के हित में अच्छा कार्य करने वाले लोगों को एज ए डॉक्टरेट की उपाधि देते हैं। तो वहाँ पर मैंने 4 महीने पहले जो 10 सालों से कंटिन्यू मैं समाज के हित में कार्य कर रहा हूँ, खासकर महिलाओं को लेकर, महिलाओं के उत्थान को लेकर, उनको आत्मनिर्भर बनाने को लेकर, तो वो फाइल हमारी पास हो गई थी। तो कल 25 मार्च को दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और वहाँ पे मुझे एज ए डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। तो मुझे बहुत खुशी है पूरे क्षेत्र के लिए, और इससे मैं और आगे कोशिश करूँगी और ज़्यादा अच्छा काम करने की। हालांकि कार्य तो कर रहे हैं समाज के लिए, लेकिन अब मुझे और ज़्यादा खुशी और ज़्यादा हौसला मिला है। भारत की जनवादी नौजवान सभा ने पटवारी भर्ती में वंचित वर्गों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं करने और बेरोजगारों को रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता समय पर दिए जाने की मांग उठाई है। इस संबंध में डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीवाईएफआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीवाईएफआई के जिला सचिव वेद मक्कासर ने कहा कि पिछले दिनों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पटवारी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में आरक्षण के प्रावधानों के साथ साफ तौर पर छेड़छाड़ की गई है। इन पदों के आवंटन में एससी वर्ग को 16% आरक्षण के हिसाब से 277 पद मिलने चाहिए, लेकिन दिए गए पद 175। ओबीसी को 21% आरक्षण के हिसाब से 364 पद मिलने चाहिए, लेकिन दिए गए पद 303। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के हिसाब से 173 पद मिलने चाहिए, लेकिन 405 पद आवंटित किए गए। यह साफ तौर पर आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान के साथ छेड़छाड़ और वंचित वर्गों के साथ अन्याय और भेदभाव है। डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि सरकार की ओर से पटवारी भर्ती परीक्षा में आरक्षण के साथ छेड़छाड़ न की जाए और आरक्षण प्रावधानों को सही तरीके से लागू किया जाए। इसके साथ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और बेरोजगारी भत्ते का हर माह समय पर भुगतान किया जाए। अगर इन मांगों का शीघ्र समाधान नहीं किया जाता है तो छात्र व नौजवान मिलकर जिले भर में बड़ा आंदोलन करेंगे। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ये नौजवानों भारत की जनवादी नौजवान सभा की मुख्य जो मांगे हैं, जो पटवारी भर्ती के साथ जो आरक्षण है उनके साथ जो छेड़छाड़ की गई है वो नियमानुसार सही की जाए। और दूसरा, बेरोजगार जो भत्ता नौजवानों को मिल रहा था वो कई महीनों से बंद है, उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अन्यथा केंद्र और राज्य सरकार को हम कहना चाहते हैं कि समय रहते अगर इस दोनों मांगों पे गौर फरमाया गया तो ठीक है, अन्यथा भारतीय जनवादी नौजवान सभा उग्र आंदोलन करने पे मजबूर होगी, जिसकी तमाम जिम्मेवारी यहाँ के जिला प्रशासन हनुमानगढ़। आज पटवारी भर्ती की आरक्षण विसंगतियों और बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर एडीएम साहब के नाम, आज मुख्यमंत्री साहब के नाम एडीएम को ज्ञापन दिया। इस दौरान हमने रीट के घटते हुए पदों और रीट भर्ती के अंदर जिस प्रकार मदन दिलावर जी की अनदेखी चल रही है उनके विरोध में भी हमने प्रदर्शन की बात कही है। अगर तुरंत प्रभाव से हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम हनुमानगढ़ जिले में नहीं पूरे राजस्थान भर में पूरे युवाओं के साथ दल बल के साथ हम आंदोलन करेंगे। इसके जिम्मेवार मदन दिलावर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। धन्यवाद। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस
ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। पिछले साल अगस्त माह में करंट लगने से झुलसे बालक के परिजनों ने गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आर्थिक सहायता दिलाने की गुहार लगाई। गौरतलब है कि करंट लगने से झुलसे उक्त बालक का इलाज के दौरान हाथ तक काटना पड़ा था। परिजनों के साथ एडीएम से मिले लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष विकास झोरन ने बताया कि 18 अगस्त 2024 को 7 वर्षीय बालक नैतिक अपने मकान के छत के पास से गुजर रही 11,000 केवी विद्युत लाइन से प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आ गया था। इससे उसका बायां हाथ व दोनों पैर बुरी तरह झुलस गए थे। उसका इलाज जयपुर व बीकानेर चला। इलाज के दौरान नैतिक का बायां हाथ काटना पड़ा। झोरड़ के अनुसार नैतिक के पिता का देहांत करीब 2 वर्ष पहले हो चुका है। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, आय का कोई साधन नहीं है। नैतिक की माता को पेंशन भी नहीं मिल रही। उन्होंने मांग की कि नैतिक के परिवार को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दिलाई जाए ताकि परिवार को इस दुखद घड़ी में कुछ सहारा मिल सके। एडीएम ने पालनहार योजना के तहत नैतिक के परिवार को आर्थिक मदद दिलवाने के लिए आश्वस्त किया। इस मौके पर मदन लाल, रूप सिंह, सुभाष चंद्र आदि मौजूद थे। लोक जनशक्ति पार्टी ने कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है कि आज से लगभग 4-5 महीने पहले ये 6-7 साल का बच्चा है जिसके इनके घर के ऊपर से क्या है विद्युत लाइनें ये जा रही थी तो वहाँ करंट लग गया। करंट लगने से इनका इलाज चला तो इनका एक हाथ कट गया है। तो हमने सरकार कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है कि इनको एक तो राज्य सरकार से सुविधा दिलाई जाए और बिजली विभाग पर मुकदमा दर्ज कर वहां से भी इनको कुछ सहायता दिलवाई जाए। वह इनका एक बच्चे को जो बच्चे की माँ है, पिता है नहीं, विधवा है, तो विधवा पेंशन भी नहीं मिल रही है, उसके लिए भी हमने निवेदन किया है ताकि उनको वो पेंशन मिल सके और पालनहार योजना के अंदर बच्चे को भी कुछ सहायता प्राप्त हो सके। एडीएम साहब से मिले हैं और कल हमें बिजली विभाग में भी मिलेंगे भी इसके अंदर बच्चे को क्या सहयोग करते हैं वो, नहीं तो हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। बिजली विभाग की बहुत बड़ी गलती है जी, घर के ऊपर से तारें निकल रही है, उनको साइड में नहीं करवा रहे। आगे भी 2-3 बार है इस आंदोलन, लोक जनशक्ति पार्टी ने 2-3 बार आंदोलन भी किया है और ज्ञापन भी दिया है कि ये तार घरों के ऊपर से जो जा रहे हैं इससे बच्चों की, आमजन की हानि हो सकती है, इसलिए तार अलग करवाए जाए। जंक्शन में चूना फाटक से शहीद भगत सिंह चौक तक सीवरेज लाइन बिछाने के लिए तोड़ी गई सीसी सड़क का दोबारा निर्माण करवाने की मांग को लेकर संगरिया रोड के दुकानदार गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहर में यातायात की बिगड़ती व्यवस्था बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय रोड को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय रोड को बढ़ानी होगी, होगी, बढ़ानी होगी। रघुवीर वर्मा ने बताया कि जंक्शन में संगरिया रोड पर शहीद भगत सिंह चौक से चूना फाटक तक करीब 1-1.5 वर्ष पूर्व सीसी रोड का निर्माण करवाया गया था। तब सीसी रोड का निर्माण कार्य लगभग 5-6 माह तक चला था। इस कारण दुकानदारों के व्यापार पर काफी असर पड़ा था, लेकिन वह समय के साथ दुकानदारों ने भुला दिया। अब सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य के चलते इस सीसी रोड को तोड़ दिया गया है। इस रोड पर सीवरेज की पाइप भी बिछा दी गई है, लेकिन शहर की सबसे ज्यादा चलने वाली इस सड़क को अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है। न इस रोड पर पड़ी अतिरिक्त मिट्टी को उठाया जा रहा है। ट्रैफिक भी वन वे चल रहा है। इससे संगरिया रोड पर जाम की स्थिति रहती है। विशेषकर रात्रि के समय अधिक परेशानी होती है। दिन भर वाहनों की आवाजाही के कारण मिट्टी उड़ती रहने से दुकानदार परेशान है। इसका असर उनकी ग्राहकी पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब पूर्व में इस जगह सीसी रोड बन रही थी उस समय भी सीवरेज लाइन बिछाई जा सकती थी। इसमें भ्रष्टाचार झलक रहा है। इसकी भी विभागीय जांच गंभीरता से होनी चाहिए। दुकानदारों ने शहीद भगत सिंह चौक से चूना फाटक तक तोड़ी गई सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू नहीं होने पर 10 मार्च को चक्का जाम करने की चेतावनी दी। उसके अंदर एक निवेदन है कि जो संगरिया रोड ऐसे आकर ज्वाला से घूम रही है ना सर, मैं खुद जाकर वहां सवेरे हम यही काम कर रहे, वो उन्होंने खोल दी कारों के लिए, उनके लिए, हमारे ट्रकों के लिए, सबके लिए खोलती। हमारा ये कहना है कि इसमें 2 पत्थर रखे हुए हैं, एक कारों के लिए इधर हो जाए ना तो भी हमारे व्यापार पर कोई थोड़ा हमें सड़क है। आज जो संगरिया रोड है, चुन्ना फाटक की रोड है,
भगत सिंह चौक के तमाम व्यापारी हैं वो आए हैं इस बात को लेकर कि 1-1.5 साल पहले इस सीसी रोड को निर्माण किया था। उसके बनने के 7 महीने बाद में फिर लगे इसको तोड़ने के, इसके अंदर सीवरेज की पाइप डालनी है। अब पाइप डल गई है तो होली का समय है, कोई इसको बंद नहीं कर रहा है, उस पर धूल मिट्टी उड़ रही है, वन वे कर रखा है, कोई ग्राहक आता नहीं है, सारी दुकानदारी व्यापार फेल हो रखा है। इसलिए एडीएम साहब को हम कहने के लिए आए कि इसको सुधार कर दें, नहीं तो 9 तारीख को 10 बजे से चक्का जाम शुरू करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।